नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम सर स्टार्ट करें SPR से। तो मेरे इधर आपका चलता है सोना रोड या बादशाहपुर या एक्सटेंशन रोड। और अगर मेरे लेफ़्ट में अगर आप जाओगे, ये साइड अगर जाओगे आप, तो आप चले जाओगे किस पे, NH48 पे हम चले जाएंगे। और सीधा हम जाएंगे तो हम चले जाएंगे आपके 73, 70 और ये सब सेक्टर आ जाए। 70 तो उधर था, तो इसके 71, 72, 73 हम इधर आ जाते हैं। तो अब हम आए हैं इसी रोड पे। तो आपको एक बेहतरीन प्रॉपर्टी दिखाने जिसका डिस्प्यूटेड था, जो पहले डिस्प्यूट था, लेकिन वो उसके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो उस प्रोजेक्ट पे हम जा रहे हैं। और बाकी मैं लिंक आपको पुराने प्रोजेक्ट भी दिखा दूंगा। तो आपको कनेक्टिविटी वैसे दिखा देता हूँ। तो पुराने मतलब जो मैंने पूरी डिटेल दी हुई थी प्रोजेक्ट की, अब आपके लिए बताने के लिए लाया हूँ कि एक तो कनेक्टिविटी और एक क्या इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो हम बात कर रहे हैं वेलेंसिया। तो वेलेंसिया का जो आप प्रोजेक्ट है, वो सबसे पहले तो लोकेशन भी बहुत शानदार है। लोकेशन ही वॉल का SCO आ गए हैं मेरे लेफ़्ट में। उसके अलावा सबसे बड़ा जो इसकी पहचान है इस रोड की, वो है आपका DLF का अल्मेडा। तो मैं DLF का अल्मेडा एक प्रोजेक्ट है टाउनशिप है DLF की। तो ये आएगा आपका DLF का अल्मेडा। और ये आपका गया अल्मेडा का रास्ता, ये जा रहा है। तो प्लॉटिंग हम अल्मेडा में तो नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ से ख़त्म करके, और ये रोड अभी ब्लॉक कर रखा है तो वन साइडेड है, तो हम दूसरी तरफ से निकलेंगे। अब दूसरी तरफ से निकलने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है रोड को, तो हम ऐसे ही चलेंगे। दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत, चलती है तो चलने दीजिए, उसका कोई बड़ा दिक्कत है नहीं। अगर काम करना है तो करना है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ये सेक्टर के रोड वगैरह सारे बना रही है। न्यू गुड़गांव में भी बन चुका है। न्यू गुड़गांव में भी आपका ये मानो कि मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर ये पहले बना देते तो हो सकता है वहाँ BJP हारती नहीं मानेसर में। बट चलिए कोई नहीं, वो पॉलिटिकली तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो यहाँ भी सिग्नेचर का एक नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है, जो कि काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट है, क्लोवरडेल के नाम से। और ये सिग्नेचर का अफोर्डेबल है, बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। और आजकल तो बहुत डिमांड पे होती हैं चीज़ें। तो पहले एक बार हम पार कर लेते हैं, क्योंकि इशू तो है ही ना यहाँ। तो चलिए, ये हम आ गए आपके वेलेंशिया। इधर से तो दिखाई नहीं देगा, चलो नहीं, ये रहा वेलेंशिया। काम भी स्टार्ट हो चुका है और प्रोजेक्ट भी काफ़ी शानदार बन रहा है। चलिए एक बार उतर के एक बार प्रोजेक्ट को स्टडी कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आएगा कि नहीं आएगा। तो ये है वेलेंशिया, ये सामने वाला है। तो काम स्टार्ट हो चुका है इसका। ये आपकी कनेक्टिविटी आती है, ये देखिए, ये प्रोजेक्ट ना पूरा, ये पीछे तो टुडे का है, आगे आपका ये होता है। जो मैंने डिटेल बाकी सारी दे दी है कि कितने प्लॉट्स हैं, क्या कुछ है। तो चलिए यहाँ से आपका एंट्री, काम शुरू, मतलब कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया शायद। तो देखते हैं, मतलब OC वगैरह खैर आ ही जाएगा इसका, क्योंकि ये मैंने बताया था राव नरबीर की कंपनी है, जो कि यहाँ मंत्री हैं। और अब इसके लिए आपको पूरी डिटेल में कोशिश करता हूँ बता दो आपको। ये काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लियरिटी दिखा नहीं पाऊँगा। साइट है, अभी काम चल ही रहा है, लाइटें तो लगी हुई हैं। बाकी एंट्री देख, चले एक बार देखते हैं यार, एक बार करता हूँ मैं ट्राई। नहीं है, नहीं, कहाँ से एंट्री है? एंट्री नहीं है। अच्छा, वो ट्रक खड़ा है ना। तो ये आपकी प्लॉटिंग आती है, ये देखिए आप ना। चलिए मिलेगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक शानदार है। और यहाँ दीनदयाल ये प्लॉट्स हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि दीनदयाल प्लॉटिंग है। और इसमें आपका जो प्लॉट साइज है वो 120 से लेकर 179 स्क्वायर यार्ड तक जाता है। अच्छा, इसमें इशू क्या आता है, इसमें दो भाइयों की लड़ाई थी। और वो दो भाइयों की लड़ाई थी जिसमें राव नरबीर थे, राव कमलवीर जी थे, दोनों रियल ब्रदर हैं। तो उन दोनों की लड़ाई थी, जो कि अब सुनने में आया है कि वो रिजोल्व हो गई है।
और उनका समझौता, क्योंकि वो भाई भाइयों की तो वैसे भी खैर लड़ाइयाँ कोई ज़्यादा लंबी होती नहीं है। थोड़ा सा अभी यहाँ से, अच्छा ये आपको पॉइंट बता देता हूँ, एक और ख़ास बात है इस पॉइंट की, एक और ख़ास बात है, ये वो पॉइंट है जो अभी कुछ दिन पहले राहुल फाजिलपुरिया को गोली मारी गई थी, तो ये वही साइट है। उनको लगी नहीं थी, सॉरी, उन पर चलाई गई थी। तो हाँ, तो उनका भी रिजॉल्व हो गई है प्रॉब्लम, और रिजॉल्व होने के बाद अब ये सारे पेपर्स वगैरह क्लियर हो रहे हैं। और आपको एक और न्यूज़ दे देता हूँ, इसमें त्रहान जो लग्जरी बिल्डर वाले बंदे हैं, जो अपनी ये प्रोजेक्ट है क्लोवरडेल, तो उनका जो लग्जरी फ्लोर वाले जो बंदे हैं ना, उन्होंने यहाँ कोलिब्रेशन की है कुछ लैंड इसके साथ, वैलेंशिया के साथ, और बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं वो अपना, क्योंकि वैलेंशिया में इतना टाइम नहीं है राव नरबीर जी के पास कि वो फ्लोर बनाए। बट आपके लिए अच्छी न्यूज़ यही हो सकता है कि आपका फ्लोर जो है वो तिरहान वाले बना रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी पूरी है। बट बाकी जब बन के आएगा तो फिर देखेंगे जी क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं हूँ एक छोटा सा ब्रोकर, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन छन के मिलती है, तो जब आती है तो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो अब आ गई कनेक्टिविटी की बात, तो कनेक्टिविटी तो आपने देख ही लिया कि शानदार है कनेक्टिविटी आपकी है, और अच्छा रोड है, ये लग्जरी रोड है, मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी नहीं है। और प्राइस की बात करें तो देखिए अब लोग जो मांगने लग गए, हालांकि उस टाइम जब डिस्प्यूट था तब भी मैं आपको बता दूं लोन वगैरह अवेलेबल था तब भी, और केस चल ही रहा था, और लेकिन अब ये है कि अब इसका टाइटल क्लियर हो रहा है या हो जाएगा जल्दी ही। बट ये कंफर्म न्यूज़ है कि दोनों भाइयों का पैचअप हो गया है और दिक्कत अब नहीं है, दोनों भाई बैठ के एक जगह चाय पीते हैं, ये कहानी है। और तो इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए न्यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के, मेरे सुनने वालों के लिए, मेरे वीडियो देखने वालों के पास प्लॉट हैं, तो उनके लिए गोल्ड न्यूज़ है आपके लिए कि अब ये डिस्प्यूट क्लियर होते जा रहे हैं। और रास्ता भी यही था और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था दोनों भाइयों के पास। तो बस इसी के साथ अब यही आपके लिए बताना था। प्राइस की बात करें तो प्राइस देखिए वेरी करता है, लेकिन अभी बात करें तो लगभग 2,75,000 2,70,000, मतलब 2.5 लाख से लेकर 3.25 लाख रुपए के बीच अभी ये प्राइस वेरी करता है। हम SPR पे आ गए। अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो इधर जाएंगे तो हम सोना रोड पे पहुंच जाएंगे, बादशाहपुर पहुंच जाएंगे, और हम अब जाएंगे NH48 पे, क्योंकि फाइनली आपका आने वाला जो रूट है वो NH48 ही होगा। क्योंकि इस प्रॉपर्टी के लिए आप सोना रोड से, तो अगर दिल्ली से आ रहे हो तो उससे ईजी होगा कि सोना रोड ना जाके आप इधर से आएँ, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा डेवलपमेंट ना। और कुछ ज़्यादा दूर थोड़ी है, यहाँ से आप मुश्किल से देखिए, अभी वो एक रेड लाइट मिलेगी, उस पर जो टाइम लगेगा, अदरवाइज़ तो मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगनी आपको यहाँ तक पहुँचने में, आपकी साइड तक। और हीरोंडा चौक से भी आते हैं, हीरोंडा चौक से भी रास्ता है उधर से, और वो अभी क्लियर नहीं है प्रॉपर तरीके से, जैसे सेफ़ होता है, बाहर के लोग जैसे एक प्रॉपर रास्ते से चलना पसंद करते हैं, वो चीज़ें वहाँ नहीं होती है। तो उसके लिए आपको ये बता रहा हूँ कि इसके लिए फिर आपको ये रोड बेटर है। जैसे एयर इंडिया का ऑफिस है यहाँ पे, BMW का ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे, तो बहुत चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत है यहाँ। ये M3M का आपका प्रोजेक्ट आ गया है, कॉर्नर वाक आ गया है, तो इस रोड पे आपको आने वाला टाइम इस पे बहुत शानदार चीज़ होगी। और सबसे बड़ी बात वही मैं कह रहा हूँ दोबारा कि आपके लिए रूट ही यही है। आपका अगर मैं बात करूँ तो मेट्रो का रूट भी यही होना है, तो आने वाली डेवलपमेंट आपके पास यहाँ बहुत है। तो बस इसी के साथ आप वीडियो को विराम देंगे, विराम तो नहीं देंगे, अभी पहले रेड लाइट क्रॉस करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। चलिए, आपको है ना, मैं सीधा जाओगे तो NH48 पे पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे प्यारी चीज़ एक और दिखाता हूं कि आपके यहाँ आसपास और क्या चीज़ है। तो ये रेड लाइट क्रॉस कर लें फिर चलते हैं। अच्छा, इस रेड लाइट का भी इलाज कर रहे हैं, पत्थर तोड़ दिए ना, यहाँ से कट काट देंगे, फिर ये पाइप सीधा निकल जाए करेगी गाड़ी, है ना। अब तो ये डेवलपमेंट के नाम पे तो खैर कुछ है ही नहीं, बोल के। अब हम ये सीधा अगर जाओगे आप तो NH48 पे पहुँच जाओगे, और लेफ्ट में हम बाईपास हो गया ये आपका, ठीक है। तो हम ये जैसे टोल के लिए बाईपास बनाओ, पर टोल ही हट जाएगा थोड़े दिन बाद, तो फिर चैप्टर ही क्लोज। तो ये अब आ गया है यहाँ आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की DLF की एक नेक्स्ट टाउनशिप,
और एक ऐसी टाउनशिप जो बिल्कुल अलग बनेगी DLF की। गोल्फ कोर्स रोड कहीं भी इसको कंपैरिजन नहीं करेगा, मैं ये कहूँगा आपको। ये देखिए क्या शानदार रोड है, ग्रीन एरिया बहुत शानदार बनेगा। मतलब ये इसका नेक्स्ट लेवल होगा ये एक तरह से प्रॉपर्टी। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर दिखाता। तो ये मेरे को आपको देखा, इसी पे आपका परिवाना टाउनशिप बन रही है, जिसमें आपका परिवाना साउथ, परिवाना वेस्ट, परिवाना नॉर्थ, अभी 2 परिवाना ईस्ट और परिवाना सेंट्रल, दो और प्रोजेक्ट भी आएंगे। और यहाँ सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मॉल आएगा इधर, सेक्टर 75 लगेगा। गूगल की कंपनियाँ, गूगल आ रही है, ग्लोबल सिटी पास में हो जाता है, तो आपको बहुत चीज़ें यहाँ मिलेंगी। तो इसी के साथ अब बस यही दिखाना था और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और आपका प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। और देखिए फाइनली हूँ तो मैं भी ब्रोकर ही, तो अगर कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी हो तो प्लीज़ आप मेरे को बताएं और आप मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपने ब्रोकर से भी ले सकते हैं, तो इंक्वायरी वैसे भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप वीडियो को एंड करते हैं। तो आपका प्यार इस तरीके से बना रहे। थैंक यू सो मच।